सभी दर्शकों को मैं पंडित विष्णु शर्मा मृदुल जय श्रीमन नारायण। आप सभी को आने वाली 15 दिसंबर को इस बार जो पौष कृष्ण मास की एकादशी है, जिसे हम सफला एकादशी के नाम से जानते हैं, उसका व्रत 15 दिसंबर को किया जा रहा है। इस व्रत के संबंध में, इस व्रत की जो कथा है, वही कथा लेकर के आज मैं आप सब लोगों के सम्मुख आया हूँ। सफला एकादशी का व्रत, वैसे तो सभी एकादशियाँ भगवान को प्रिय हैं और जो भी एकादशी का व्रत करता है वह सदा भगवान नारायण का प्रिय होता है। लेकिन सफला एकादशी के संदर्भ में ये कहा जाता है कि एकादशी ये विशेष रूप से पापों का शमन करने वाली है। सफला एकादशी की कथा के संदर्भ में महाराज दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे पौष कृष्ण मास की एकादशी के विषय में बताएं कि एकादशी किस नाम से विख्यात है और इसका व्रत किस आधार पर किया जाता है, इसका क्या महत्व है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो सफला एकादशी है, ये सभी एकादशियों में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार नागों में शेष नाग और देवताओं में भगवान विष्णु और मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का ये व्रत जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने वाला मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर अंततः भगवान विष्णु के शरणागति होकर के मोक्ष को प्राप्त करना है। भगवान विष्णु कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, नारायण भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से कि प्राचीन समय में चंपावत नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में माहिष्मत नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 5 पुत्र थे, लेकिन उन 5 पुत्रों में जो उसका ज्येष्ठ पुत्र था वह दुराचारी था, वैश्यागमन, परस्त्री गमन करने वाला और नाना प्रकार के दुराचरणों से वह हर समय घिरा रहता। इसी कारण से राजा ने उस राजकुमार को लुम्बक का नाम दिया। लुम्बक यानी दुराचारी। उस लुम्बक को जब उसके पापों से वह राजा अत्यंत ही भयभीत होने लगा, उसको लगने लगा कि ये मेरा नाम और मेरे कुल का अपमान कर रहा है, तो उस राजा ने उस लुम्बक को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। लुम्बक वन में जाकर के रहने लगा और अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने भोजन की व्यवस्था के लिए वह लूटपाट करने लगा। एक दिन लुम्बक नगर में चोरी करने के लिए गया तो पहरेदार सिपाहियों ने उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको अपने बंधन में ले लिया। लेकिन जब उस लुम्बक ने अपना परिचय बताया कि मैं राजा महिष्मत का पुत्र हूँ, तो उन सिपाहियों ने उसको बंधन से मुक्त कर दिया। वह वापस वन में उसी जगह आ गया जहाँ वह अपना विश्राम किया करता था। वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम किया करता था। वह पीपल का वृक्ष मानो उस वन के अंदर देवताओं की तरह माना जाता था। एक दिन आकस्मिक रूप से ही उसने अपने पूर्व में किए हुए किसी पुण्य के प्रभाव से एकादशी का व्रत कर लिया और आकस्मिक व्रत के प्रभाव से ही उसके सारे पापों का शमन हो गया और वह भगवान का प्रिय भक्त होकर के अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एक समय दशमी के दिन वह थोड़ा अस्वस्थ हुआ और वह जब कुछ नहीं कर पाया तो उसने केवल फलों से ही भोजन किया। दिन भर फलाहार किया और वस्त्र ना होने के कारण वह रात भर सर्दी के कारण ठंड में ठिठुरता रहा और सो भी नहीं पाया। रात्रि भर जागरण किया और सुबह में जब शारीरिक कमजोरी कुछ उसकी क्षीणता बनने लगी तो वह बेहोश सा होकर गया। एकादशी की दोपहर के बाद उसे कुछ चेतना आई तो वह अपने भोजन की तलाश के लिए वन में गया। जब उसे कुछ नहीं मिला तो कुछ फलों को ही वह लेकर के वापस उस पीपल के वृक्ष के नीचे आया जहां वह विश्राम करता था। उस पीपल के पास आते आते सूर्यदेव अस्त हो गए, तो उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष की जड़ में रखकर ही प्रार्थना की कि अब इन फलों को भगवान लक्ष्मीपति विष्णु ग्रहण करें। इस प्रकार उसने वह फल भगवान को अर्पण कर दिए और अनायास ही एकादशी का व्रत उसने पूर्ण कर लिया। रात्रि भर भी वह एकादशी का जागरण करता रहा और जब उसका यह व्रत पूर्ण हुआ तो आकाशवाणी हुई कि हे लुम्बक, तेरा ये व्रत मुझे स्वीकार है और इस व्रत के प्रभाव से तुझे राज्य पुत्र की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर के लुम्बक ने उस वरदान को स्वीकार किया और तब वह इस व्रत के प्रभाव से वापस उसने अपने राज्य को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त होकर के वे हर मास की एकादशी का व्रत करने लगा और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह 15 वर्षों तक उसने राज्य किया और जब पुत्र योग्य हो गया तो उसने राज्य का मोह त्याग करके अपने पुत्र को
राजा बनाया और वन में जाकर के वे भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गया और अंततः उसने भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त किया। यह सफला एकादशी का महात्मा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाते हुए कहा कि इस एकादशी को दान पुण्य का ही बड़ा विशेष महत्व है। इस एकादशी में फलों के द्वारा नाम मंत्रों को उच्चारण करते हुए नाना प्रकार के फलों से भगवान का पूजन करें। दीप दान का भी इस सफला एकादशी पर बहुत ही महत्व बताया गया है। तो रात्रि के समय में वैष्णव जनों के साथ दीप दान करके जागरण भी करना चाहिए और यथा योग्य इस विधि से भगवान का यह व्रत करके अपने समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त होना चाहिए। जय श्रीमन नारायण।